नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर बनाओ .नेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल करियर बनाओ पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके यूपीपीसीएल TG2 यानी टेक्नीशियन एग्ज़ाम से जुड़ी सारी बात करने वाले हैं कि आखिरकार TG2 का एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, ये भी टिप्स मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा यूपीपीसीएल या यूपीआरबीएनएल TG2 से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट को तुरंत पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा। वहाँ भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं यूपीपीसीएल TG2 से जुड़ी सारी जानकारियाँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास पूरा इसका नोटिफिकेशन है। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हालांकि आज आपका 16 तारीख 17 तारीख हो गई, तो 19 तारीख 2 दिन और बचे हैं और ऑफलाइन वालों के लिए 21 तारीख तक ये इसकी अंतिम तिथि है। तो मान लीजिए कि बस 2 से 4 दिन में इसका काम ख़त्म। फॉर्म यदि आपने अभी तक नहीं भरा है तो 2 से 4 दिन का आपके पास और मौका है, जल्द से जल्द जाके आवेदन शुरू कर दीजिए। उसके बाद फॉर्म भरने में लेट मत करिए, क्योंकि फॉर्म भर के खाली हो जाइए, उसके बाद इत्मीनान से एकदम आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। इसका एग्ज़ाम की भी हम बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, ये सारी चीज़ें उस कब तक इसका फाइनल एग्ज़ाम लगभग मतलब आयोग द्वारा करा लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसमें जो संभावित तिथि इन्होंने दी है वो नवंबर 2022 के चतुर्थ सप्ताह तक, यानी नवंबर के 4th वीक तक इन्होंने टेंटेटिव डेट दिया है। तो ये आप मान के चलिए कि दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड या दिसंबर में ये एग्ज़ाम 100% हो जाएगा। तो आप दिसंबर में मान के चलिए कि दिसंबर में ये एग्ज़ाम होगा। मैं तो कहूँगा कि मान के चलिए कि अपनी प्रिपरेशन, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको ये मान के चलना है कि 20 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में, 20 नवंबर से पहले ही आप सारे सिलेबस वगैरह ख़त्म हो जाने चाहिए, ये मान के चलिए, ताकि बाकी के बचे के दिनों में 10-15 दिन का यदि समय मिल जाता है तो उसमें आप अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, मुश्किल से आपके पास 1 से 1.5 महीने हैं। तो इसलिए जल्द से जल्द आवेदन करके इत्मीनान से अपना शुरू कर दीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न और इसके सिलेबस के बारे में विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का पहला स्टेज होता है कि उसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को भली भांति समझना। ये पहली स्टेज होती है। जिसने एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को समझ लिया, वो ऐसा माना जाता है कि उसने 50% एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। ठीक है। तो यदि आप भी TG2 में फाइनली सेलेक्टेड होना चाहते हैं तो इसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को भली भांति समझ लीजिए, और कुछ टिप्स भी मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो दोस्तों, ये 3 घंटे की परीक्षा होती है, सबको पता है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं विस्तार से आपको समझाता हूँ कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो इसमें देखिए, इसका जो आपका एग्ज़ाम होगा, CBT जो इसका एग्ज़ाम होगा, इसमें मुख्यतः 2 स्टेज हैं, स्टेज 1 और दूसरा है स्टेज 2। ठीक, 2 स्टेज हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो सबसे पहले हम आपको स्टेज 1 के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए, स्टेज 1 के बारे में हम आपको बताते हैं। स्टेज 1 में क्या है, स्टेज 1 जो होगा वो आपका 50 नंबर का होगा और इसमें 50 ही प्रश्न होंगे और इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है। और इसमें आपको कम से कम 20 नंबर यानी 40% मार्क्स लाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका सेकेंड पार्ट का इवैल्यूएशन नहीं किया जाएगा। ये चीज़ एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको कंप्यूटर में 20 नंबर लाना ही लाना है। 20 नंबर नहीं लाते हैं तो आप ऐसे ही कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। ठीक। तो सबसे पहली चीज़ है कि कंप्यूटर को आप कैसे पढ़ना है। ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए इसमें जो इन्होंने दिया वो CCC लेवल के सारे प्रश्न रहेंगे। तो CCC का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो मैं आपको बता देता हूँ, लूसेंट की एक हैंड बुक आती है कंप्यूटर के लिए, वो पढ़ लीजिए, या एक CCC की भी बुक आती है, 150-200 पेज की होती है। तो उसमें भी मेन चीज़ों को आप पढ़ लीजिए, या लूसेंट यदि आप पढ़ लेते हैं तो दी बेस्ट है,
उसके बाद मुझे नहीं लगता कि 20 नंबर के लिए आपको किसी दूसरी बुक का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिपल सी में नॉर्मल आपके क्वेश्चंस होते हैं। इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस ना, इंटरनेट्स, ईमेल से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आजकल ज़्यादा ईमेल वगैरह से पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में उसमें सारी चीज़ें मैंने देखा है, लूसेंट की बुक्स में सारी टॉपिक वाइज सारी चीज़ें कवर अप की गई हैं, तो वो आपके लिए दी बेस्ट है, उसको लेके पढ़ लीजिए। और मुश्किल से यदि आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो 4-5 दिन में आप ख़त्म कर देंगे उसको, 4-5 दिन में ख़त्म कर दीजिए उसको, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आप समझ के पढ़िए, मतलब आपको चीज़ें समझते आ जाए तो 10 दिन ले सकते हैं, आपके पास 10 दिन है तो जल्द से जल्द पहले फॉर्म भर लीजिए, उसके बाद कंप्यूटर को ख़त्म कर दीजिए, ठीक। तो पहला पार्ट समझ में आ गया आपको कि आपको 50 नंबर का कंप्यूटर का परीक्षा होगा, उसमें 20 नंबर लाना होगा, तभी आप सेकेंड पार्ट में एलिजिबल हैं। अब जो सेकेंड पार्ट की बात करेंगे दोस्तों, जिसके आधार पर मेरिट बनेगी, सेकेंड पार्ट इज द आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसी के आधार पर मेरिट बनने वाली है। इसमें इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न जो दिया गया है आयोग की तरफ से, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान, सामान्य अध्ययन मतलब जीएस, जीएस का मतलब हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीएस, जीएस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हाई स्कूल लेवल के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, खेलकूद जगत से, टेक्नोलॉजी से, विज्ञान से ना, तो ये 20 प्रश्न रहेंगे, 20 अंक के होंगे, ठीक। सामान्य हिंदी 10th लेवल की, हाई स्कूल लेवल की जो नॉर्मल हिंदी ग्रामर होती है वो, उसमें आपका 15 क्वेश्चन 15 अंकों की होगी। इसकी भी लूसेंट की एक बुक आती है हिंदी की, पतली सी होती है, वो ले लीजिएगा, दैट इज़ द मोस्ट, वो आपके लिए पर्याप्त है। सामान्य अंग्रेजी 15 अंकों की, 15 नंबर की, ठीक, 15 प्रश्न। तकनीकी विषय ज्ञान, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे आपको फोकस करना है यदि आप TG2 क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपका ट्रेड से संबंधित 150 क्वेश्चन होंगे, समझ लीजिए, इसका वेटेज समझिए आप। 150 का मतलब समझ रहे हैं, आपका 75% लगभग, 25% तो दूसरा है 50 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन यानी आपका 75% आपका वेटेज रख रहा है आपका ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन से है तो इलेक्ट्रीशियन का, ठीक। तो ये आपका कमांडिंग है, इसमें आपको कम से कम 70%, 60 to 70% एक्यूरेसी लानी होगी। ये कैसे आएगी वो भी मैं आपको टिप्स दूंगा कि कैसे आप इतनी अच्छी एक्यूरेसी लाएंगे, ठीक है। तो एकदम घबराइए मत। तो जिस पे मेन आपको ध्यान देना है वो आपके ट्रेड पे ध्यान देना है। अपने ट्रेड को बिल्कुल चार्ट डालिए, उसकी पहले देखिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 5000 क्वेश्चन लेके रट लिए, 10,000 क्वेश्चन लेके रट लिए, तो वो आप भूल जाओगे, वो कहीं काम नहीं आने वाले हैं। ये दिमाग में बैठा लीजिए कि आपने 15,000 20,000 क्वेश्चन का बैकअप ले लिया तो आप क्वालिफाई कर लोगे, ये तरीका भी नहीं है, उसमें आप कंफ्यूज होके और गलतियाँ करेंगे। तरीका क्या है, देखिए तरीका क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ना कि डायरेक्ट होते हैं। 20-30%, 40% क्वेश्चन नॉर्मली हर एग्ज़ाम में ओवरलैप करते हैं, वो सेम लैंग्वेज के होते हैं, वो सब अटेम्प्ट कर ले पाते हैं, ठीक है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी के क्वेश्चंस थोड़े मॉडरेट लेवल, मतलब सिंपल से थोड़े मॉडरेट होते हैं, तो उनको वो अचीव कर पाते हैं, उनको भी नॉर्मली 50% लोग करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हार्डर की बात करेंगे, थोड़े से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ट्रिकी टाइप के, वो क्वेश्चन वही कर पाएंगे जिन्होंने थोड़ा डीपली कंसेप्ट, जिनका थोड़ा क्लियर है, जिन्होंने बुक्स वगैरह पढ़ी हुई हैं, ठीक। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सेलेक्टिव होते हैं, जो सिलेक्शन दिलाते हैं, क्योंकि एक ही 2 क्वेश्चन से पता चलता है कि एक का सिलेक्शन हो गया, दूसरा बंदे का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ऐसे में कुछ क्वेश्चंस ऐसे कंसेप्चुअल होते हैं जो कि वही अटेम्प्ट कर पाते हैं जिन बंदे का कंसेप्ट क्लियर होता है, जिन्होंने बुक्स पढ़ी रहती है। तो मेरा तो पहला मानना है कि यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप ग्राउंड लेवल से शुरू करो, मतलब अपने कंसेप्ट को क्लियर करो। इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्चुअल मतलब कंसेप्ट क्या है, आपको सारी चीज़ें यूनिट से रिलेटेड, हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब रट के किसी चीज़ को कितनी देर तक रख सकते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं। तो इसीलिए जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहता है तो एग्ज़ाम में अच्छे से, थोड़ा सा घुमाऊ भी क्वेश्चंस रहता है तो उसको आप इजीली बना पाते हो।
तो ट्रेड पे विशेष ध्यान देना है। और इसमें मैं तो कहूँगा यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, बुक्स वगैरह पढ़िए, बुक से पढ़िए, साथ साथ हैंड बुक्स, जैसे मान लीजिए एक चैप्टर आपने बुक का उठा लिया, ठीक, उसको आपने वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर किया, साथ साथ हैंड बुक्स में जो उससे रिलेटेड आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको ख़त्म कर दिया। ये चीज़ करिए, बुक से टॉपिक उठाइए, वहाँ से कंसेप्ट क्लियर करिए, यहाँ से हैंड बुक से उससे रिलेटेड जितने आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सबको सॉर्ट आउट करिए। इस तरीके से टॉपिक वाइज करते रहिए, टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए। साथ साथ में आपको हिंदी, अंग्रेजी और जीएस वगैरह भी पढ़ना है। जीएस का ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश ज़्यादातर लोगों का वीक होता है। यदि इंग्लिश पे भी आप फोकस कर पाते हो तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश मोस्टली बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं। और इंग्लिश में बहुत सिंपल क्वेश्चन, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स वगैरह, तो चूँकि देखिए इंग्लिश का भी थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स पता नहीं कैसे कैसे वर्ड्स दे देता है, लेकिन इंग्लिश में भी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अच्छे से कवर अप कर पाते, जैसे सेंटेंस वाला करेक्शन वाला होता है, हाँ, सेंटेंस पहचानने वाला क्वेश्चंस होते हैं, या फिर उसमें आपके एक्टिव पैसिव वगैरह हो गए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, तो ये थोड़े से होते हैं जो कि आप आसानी से बना ले जाते हो। तो इतना थोड़ा बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी को अच्छे से पढ़िए, हिंदी में आपकी गलती के चांसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि हिंदी भी स्कोरिंग होती है। 15 नंबर लाना है तो आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, और वो लुसेंट वाली पर्याप्त है। उसे रस वस तो आता नहीं है, उसमें मोस्टली आपके पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, यही सारी चीज़ें आती हैं, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। हिंदी की बुक बेस्ट है। उसके बाद बचे हुए 1-2 घंटे में आप रोज रीजनिंग, इसमें देखिए 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पे जीएस और रीजनिंग का, तो यहाँ पे रीजनिंग पोर्शन पे भी आपको वो भी स्कोरिंग है, उस पर भी विशेष ध्यान देना है। तो आपको कैसे आपको ध्यान देना है, सबसे पहले अपना ट्रेड क्लियर करिए, उसके बाद हिंदी, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद जीएस, इस तरीके से आप पढ़िए, ठीक है। अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए कि आपको लेकिन आपका ट्रेड पे कमांड होना ज़रूरी है यदि आपको क्वालिफाई करना है तब, क्योंकि 150 नंबर का वेटेज है, 150 नंबर ट्रेड का ही है आपका। तो इसमें यदि आप 60 से 70% भी एक्यूरेट कर ले जाते हो तो यदि 60%, हम मिनिमम 60% आपके लिए मान के चलते हैं, तो 15 छक्का 90 क्वेश्चन यहाँ से आपके सही हो जाते हैं। और बाकी मान लीजिए कि 15 में से आपके 90 क्वेश्चन मान लीजिए आपने ट्रेड से कर दिए, मान लीजिए कि 10 से 12 क्वेश्चन हिंदी में आराम से कर लेंगे। रीजनिंग और जीएस में 20 क्वेश्चन मुझे लगता है यदि ये 10-10 होंगे तो रीजनिंग में 10 में 10 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मान लीजिए कि आप 15 भी बना पाते हो। तो उसके बाद इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में मान लीजिए कि आप 15 में से मान के चलिए 8 बना ले जाते हो, ठीक है, तो कितना हो गया, 12 8 20, 110 हो गया, 110 125, 125 नंबर बहुत है। थोड़ा सा और एक्यूरेसी यहाँ पे आप अपने टेक्निकल में ला लेंगे तो ये 140-30 तक हो सकता है। सीटें भी अच्छी खासी हैं, तो 125 नंबर इज़ द बेस्ट। कोई बुरी बात नहीं, ये मैं मिनिमम सब लेके चल रहा हूँ, तब मैं आपको वो नहीं कर रहा हूँ, ये मिनिमम लेके मैं एक चल रहा हूँ। तो आपको अपने ट्रेड पे ज़रूर ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज़ और देख लीजिए जो इन्होंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम 33.5% अंक लाना होगा, अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 अंक से कम अंक प्राप्त करेंगे वे चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यानी द्वितीय भाग की परीक्षा जो 200 अंकों की परीक्षा होगी, इसमें आपको कम से कम 33.5% मतलब 67 नंबर लाना ही लाना है। 67 नंबर यदि उससे कम लाते हैं तो आप ऐसे ही बाहर हो जाओगे। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि भाग 1 और भाग 2 दोनों का एक ही पेपर में होगा, तो इसमें आपको 3 ही घंटे का समय मिलेगा। इसके लिए भाग 1 के लिए अतिरिक्त कोई समय आपको नहीं मिलेगा, ठीक। मतलब आपको 3 घंटे में 50 क्वेश्चन ये और 200 क्वेश्चन ये, 250 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इसलिए टाइम का मैनेजमेंट भी आपको बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली जेई वगैरह की परीक्षा में तो केवल पार्ट 1 ही मतलब एक ही होता है एग्ज़ाम, उसमें 200 ही क्वेश्चन होते हैं। लेकिन इसमें आपके लिए CCC वाला भी 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल दिया, तो वहाँ पे टाइम कंज्यूम हो सकता है आपका। तो इस तरीके से आपकी अपनी स्पीड को भी थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा दोस्तों। तो ये रहा इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस।
से जुड़ी जानकारी। यदि आप कहेंगे तो मैं इसके ट्रेड से जुड़ी भी और थोड़ा डिटेल वीडियो बना सकता हूँ कि ट्रेड में आपको कौन कौन से टॉपिक वगैरह पे ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो आप हमको कमेंट करिएगा, तो यदि ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं बना सकता हूँ, उसमें कोई लोड लेने की बात नहीं है। तो दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा हमारे वीडियो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। TG2 से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए आपका भाई हमेशा आपके लिए तैयार है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको फास्ट रिप्लाई मिलेगा। कोई क्वेश्चन है वहाँ से भी आप कर सकते हैं, वहाँ भी हम आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।